गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों का 29 और 30 तारीख से, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अभी एग्जाम विशेष आप लोग की क्लासेस चल रही हैं। यानी इसमें वही चीजें पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे। माइक म्यूट कर लेंगे सभी बच्चे। चलिए, तो हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि पोलिनोमियल दूसरा चैप्टर था, स्टार्ट किए थे और हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को किससे दिखाया जाता है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कर दीजिए। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से, जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि जब चर और अचर दोनों एक साथ आ जाए, या तो प्लस के माध्यम से, या तो माइनस, या तो गुणा, या तो भाग, ये चारों क्या है, अंकगणितीय संक्रिया। यानी जोड़ घटाव गुणा भाग के माध्यम से अगर चर और अचर दोनों एक साथ आते हैं तो उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिएगा। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि बहुपद को दिखाने के लिए, यानी पोलिनोमियल को दिखाने के लिए इसे p लिखते हैं और जो भी उसमें वेरिएबल रहता है, जैसे 2x + 5 क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, एक बहुपद है। तो इस बहुपद को दिखाने के लिए हम px का यूज करते हैं। p से पोलिनोमियल और x जो है इस पोलिनोमियल का क्या है, वेरिएबल है, चर है। तो ऐसे हम क्या दिखाते हैं, किसी बहुपद को सामान्यता प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। और दूसरा चीज हमने पढ़ा था कि जो बहुपद होता है ना, उसमें जो चर होता है, जो वेरिएबल होता है, उसके सभी घात जो होते हैं क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी कराया था, ऐसे ध्यान से देखिएगा। इनमें से आपको पहचानना है कि कौन बहुपद है। ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। 2x² प्लस x का पावर 1/2 प्लस 3x - 2 प्लस x का पावर 3 प्लस 4, 2x क्यूब प्लस x² - 3, 2x - 2 प्लस 2x + 5। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा जो है बहुपद है। इनमें से कौन सा जो है बहुपद है, सभी बच्चे बताएंगे इन चारों में से कौन सा बहुपद है। आपने पिछली क्लास में ये चीजें भी पढ़ा था कि हम किसी भी बीजीय व्यंजक में से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद है। सभी बच्चे रिप्लाई कीजिए, चैट सेक्शन में इसका आंसर करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चों ने आंसर किया। देखिए ऑप्शन ए बीजीय व्यंजक, सॉरी बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि x का पावर यहाँ पे 1/2 है। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि वेरिएबल यानी चर का जो पावर होगा ना, वो हमेशा पूर्ण संख्या होगा, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे x का पावर -2 है, यानी -2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे x का पावर -2 है, तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर बात करेंगे ऑप्शन सी का, तो यहाँ पे x का पावर 3 है और x का पावर 2 है, दोनों ही पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। किसी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो y टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है, यानी कोई भी बहुपद हो और उसमें सिर्फ एक ही चर हो, यानी एक ही वेरिएबल हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 5 है, जैसे 5x + 7 हो जाए, या 5y + 2 हो जाए, या 5x² + x + 5 हो जाए। ये सब में आप अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एक ही चर है। यहाँ पे x एक चर है, यहाँ पे भी x एक ही चर है, एक यहाँ पे y एक चर है, यहाँ पे x के अलावा और कोई चर नहीं है, यानी सब में एक ही चर है। ठीक है, सब में एक ही चर है।
ठीक है, यहाँ पे x चर है, यहाँ पे y चर है, यहाँ पे x चर, लेकिन सब में एक ही चर है, या तो y या तो x। ठीक है, तो एक चर वाला बहुपद आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार y टाइप कर दीजिए जल्दी से। आसान था, एकदम आसान था। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए, ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसमें चरों की संख्या पहचानना है, तो यहाँ पे सिर्फ एक चर है, तो चरों की संख्या एक हो जाएगा। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? तो हाँ, ये एक चर वाला बहुपद है। इसी प्रकार जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे जेड एक चर हो गया, एक्स एक चर हो गया और वाई एक चर हो गया, तो टोटल तीन चर हो गया। तो ये तीन चर वाला हो गया। और जब ये तीन चर है इसमें, तो क्या ये एक चर वाला बहुपद होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन है, तो इसमें चरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, दोनों x है, मतलब कि एक ही चर है, और एक चर है तो ये एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। एक टॉपिक और पढ़े थे, सॉरी ये तो क्वेश्चन आ गया, ये आप लोग कर चुके थे, एक सेकंड रुक जाइएगा। ये रहा, आज की क्लास में आपको ये पढ़ना है कि अगर कोई भी बहुपद दे दे तो हम उसका मान कैसे निकाल सकते हैं, ये पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बहुपद लिख रहा हूं, पी एक्स बराबर मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3, और मैं आपसे कहता हूं कि ये एक बहुपद है। बहुपद क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3, और आप सभी बच्चों को पता है कि ये बहुपद है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यदि x का मान हम यहाँ पे 2 कर दें तो इस बहुपद का मान क्या होगा? अगर हम इसमें x बराबर 2 रख देंगे तो इस बहुपद का क्या मान होगा? तो रख के चेक कर लेते हैं कि क्या मान होता है। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 कर देंगे, क्योंकि x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे अब देखिए 2 और x का जगह पे क्या कर देंगे? फिर से 2 कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 गुने 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3। अब 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 प्लस 3, आंसर कितना आएगा? 11। यानी कि इस बहुपद में हम x बराबर 2 रखेंगे तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 11। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी बहुपद में x का मान दे दे तो उस बहुपद का मान कैसे निकालेंगे? आसान है ना? आसान है ना? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? चलिए एक प्रश्न आप लोग कीजिएगा। अब मैं कह रहा हूं इसी बहुपद में यदि x का मान, यदि x का मान 3 हो जाए तो बताइए बहुपद का मान क्या होगा? यदि x बराबर 3 हो जाए तो इस बहुपद का मान क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि x के बराबर 3 रखते हैं तो इस बहुपद का मान क्या होता है? ठीक है, तो अब हम x के जगह पे क्या रख देंगे? 3। तो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां 3 रखेंगे, तो 2 x के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है ना सभी बच्चों को? आगे देखिए, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो 2 गुने 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 3, और 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 18 प्लस 3, तो मान आंसर कितना आएगा? 21। क्लियर है सभी बच्चों को? 21। क्लियर है ना? बताइएगा, किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिएगा। बहुत ही आसान है, कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा प्रश्न दिखाता हूं, कीजिएगा आप लोग। जैसे प्रश्न आ जाए ऐसे,
देखिएगा प्रश्न आ जाए p बराबर 5x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और आपको कह रहा है कि यदि x बराबर 0 हो, x बराबर क्या हो 0 हो, तो इस बहुपद का क्या मान होगा। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, यदि x का मान 0 हो जाए तो इस बहुपद का क्या मान होगा। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। यदि x के मान 0 हो जाए तो इस बहुपद का क्या मान होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए x के जगह पे 0 रखते हैं तो क्या आता है, रख के देखते हैं। x के जगह पे 0 रख दिए हमने, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 कर देंगे। 5 गुने 0 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुने 0 हो जाएगा, प्लस 3 है तो 3 हो जाएगा। देखिए अब 0 का पावर कितना भी आ जाए, 1000, 200, 500, 1000 कुछ भी आ जाए, वो हमेशा 0 ही होता है। तो 0 का पावर कुछ भी होगा 0 ही होगा। अब 5 है तो 5, प्लस 0 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, प्लस 3 है तो 3। अब देखिए 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 0 प्लस 3, तो आंसर कितना आएगा 3। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे सभी बच्चों को क्लियर है। क्लियर है बाबू सभी बच्चों को, वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है। चलिए अब एक प्रश्न है, आप लोग यहां कीजिएगा। जैसे इस बहुपद में px बराबर x प्लस 5 है, तो x बराबर 0 रखने पे क्या मान आएगा। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। px बराबर x प्लस 5 है, यानी एक बहुपद दिया गया है x प्लस 5, अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है, सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे px बराबर x प्लस 5 है, अगर हम x का मान 0 करते हैं तो 0 प्लस 5 होगा, और इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि इस बहुपद का मान हो जाएगा 5। चलिए ये भी आप लोगों ने कर लिया। इस प्रश्न को कीजिए तो सभी बच्चे। अभी आपके सामने एक बहुपद है px बराबर x³ प्लस 5x, और आपको बताना है कि अगर x का मान 2 हो जाए तो इस बहुपद का क्या मान होगा। x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान बताइए। x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। x बराबर 2 पे इस बहुपद का क्या मान होगा, कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम जहां जहां x है वहां वहां आप क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5x मतलब 5 गुने 2 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, 10 8 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। कर पा रहे हैं आप लोग सभी बच्चे, एकदम आसान है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोबारा प्रश्न रिपीट करना, कीजिएगा। माइक म्यूट दोबारा रिपीट रखेंगे सभी करना। बच्चे अपना, दोबारा से करना है इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को हाँ बोलिए, सर, इसी इस प्रश्न क्वेश्चन को को। ही। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बहुपद लिखा गया है px बराबर x³ प्लस 5x, यानी ये एक बहुपद है, और आपसे कहा जा रहा है कि अगर हम x का मान यहाँ पे 2 ले लें,
x का मान 2 ले लें तो इस बहुपद का क्या मान होगा। तो मैंने कहा जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 कर दीजिए। देखिए जहां पे x था यहां पे मैंने 2 कर दिया, बराबर जहां जहां पे x है वहां वहां 2 करना है। तो x का क्यूब था तो अब 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5x था तो 5 में 2 से गुना हो जाएगा, क्योंकि x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 3 मतलब 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुना करना है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका मान कितना हो गया, 8 हो गया। प्लस 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, और 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18। बताइए अभी भी डाउट है आपको। सालू कुमार नाम से जो बच्चा है, क्लियर हुआ। सालू कुमार नाम से जो बच्चा है, क्लियर है। आपने दोबारा पूछा था सालू कुमार नाम से जो बच्चे हैं, क्लियर हुआ। देखिए अभी भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। बाबू क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे बढ़ते। तीसरा प्रश्न आप लोग कीजिएगा। आपके सामने एक प्रश्न है, एक बहुपद है f(x) बराबर 3x प्लस 5, और आपको कहा जा रहा है कि इसमें अगर x का मान -4 रख दें तो इस बहुपद का क्या मान होगा। x बराबर अगर -4 इसमें रख देंगे तो इस बहुपद का क्या मान होगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। कुछ बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। इसी बहुपद में हमें x बराबर -4 रखना है, यानी जहां जहां पे x है वहां पे -4 कर देंगे। देखते हैं, तो 3x है तो 3 में गुणा हो जाएगा कितना से, -4 से। अब प्लस है तो प्लस, अब 5 है तो 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12, अब माइनस है तो माइनस, क्योंकि माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस आएगा। अब प्लस है तो प्लस, अब 5 है तो 5। और आपने पढ़ रखा है कि जब एक माइनस में होता है एक प्लस में होता है तो हमेशा घटाते हैं, जोड़ते नहीं है। जब दोनों प्लस में रहता है तब जोड़ते हैं, दोनों माइनस में रहता है तब जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ दोनों नहीं, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो बड़ा कौन सा है 12, छोटा कौन सा है 5, तो 12 में से 5 गया कितना आएगा 7। अब चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। तो 12 बड़ा है, माइनस में है तो माइनस में आंसर होगा -7। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है एकदम। बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो n टाइप करेंगे। सर एक बार और रिपीट कर क्लियर, दो। ठीक है। आप माइक ऑन करोगे बाबू, जिन्होंने कहा रिपीट करने के लिए, क्या आप एक बार माइक ऑन करोगे। ये सर। हाँ, अब मैं जो पूछूंगा आप बस उसका आंसर करना, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा। ठीक है, आप बताइएगा यहाँ पे x का मान -4 करना है ना, तो यहाँ पे यस सर। f और x की जगह पे क्या लिखेंगे, -4 करेंगे ना। अब देखिए यस यहाँ सर। पे 3x है, बताइए यहाँ पे क्या लिखें, 3 गुणे कितना लिखें, -4। 3 गुणे -4, वेरी गुड। प्लस है तो प्लस, अब 5 है तो 5। अब एक बात बताइएगा, 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, सर 12। 12। अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे ना, एक प्लस में रहता है एक माइनस में, तो गुना करते हैं तो माइनस आएगा ना। यस सर। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, याद आ रहा है ना आपको, यस सर। आएगा ना। अब प्लस है तो प्लस, अब 5 है तो 5। अब यहाँ पे आप देखिए कि बड़ा कौन सा है, हमेशा एक माइनस में रहे और दूसरा प्लस में रहे। जैसे यहाँ पे 12 माइनस में है, अब प्लस में 5 है, तो जब एक माइनस में सर दूसरा प्लस में रहता है हम घटाते हैं ना, हम घटाएंगे ना यहाँ पे। तो 12 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। अब आपको चिन्ह यस लगाना सर। है कि माइनस में होगा कि प्लस में, तो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो 12 यहाँ पे बड़ा है तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। अभी क्लियर हुआ। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए अब पोल में आपको क्वेश्चन करना है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है एफ एक्स बराबर दिया गया है x³ + 8x²
+3। और आपसे कहा जा रहा है कि यदि x बराबर हम 0 ले लें तो इसका आंसर क्या होगा। यदि हम x बराबर 0 ले लें तो इसका आंसर क्या होगा। सर ये ना दोबारा समझा दो प्रश्न दूसरा। पहले पोल सेक्शन में इसका आंसर कीजिए, ठीक है। सर पोल खुला नहीं है। हाँ तो अभी पहले आप लोग सॉल्व तो कीजिए, अभी पोल सर कर देता हूँ आपको, सॉल्व कीजिए फिर मैं पोल देता हूँ, उसमें आंसर कीजिएगा। सर कर दिया। देखिए माइक ऑन मत कीजिए, म्यूट कीजिए अपना माइक। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए स्पेशली क्लास लगाया गया है, इसमें आपको एग्जाम के लिए ही चीजें पढ़ाई जा रही हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे आंसर करेंगे और 10 सेकेंड है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे और 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। आपके सामने एक बहुपद दिया गया था f(x) बराबर x³ प्लस 8x² प्लस 3। आपको कहा गया कि यदि हम x बराबर 0 कर दें इसमें तो इस बहुपद का मान क्या होगा। तो मैंने कहा कि चलिए x बराबर 0 रख के देख लेते हैं। तो x बराबर अब यहाँ पे 0 कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। x का क्यूब है मतलब 0 का क्यूब है, प्लस 8 है तो 8 गुणा x का स्क्वायर है मतलब 0 का स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0 का पावर कितना भी हो, 0 का पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हजारों, लाख हो, कितना भी हो, 0 का पावर कुछ भी हो उसका मान 0 ही होता है, उसका मान 0 ही होता है। प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8। अब फिर से देखिए गुणा है तो गुणा, अब 0 का पावर 2 है तो फिर मान क्या होगा, 0 ही होगा। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। अब देखिएगा 0 प्लस 8 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, प्लस 3 है तो 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे 3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को समझा दो इसी प्रश्न को। यस सर। अभी भी समझाया फिर भी आपको नहीं समझ में आया। चलिए माइक ऑन कीजिएगा, जो मैं पूछूंगा उसका आप आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए, आप माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए आपका। यस सर। ठीक है, मेरे बस सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये एक बहुपद है x² प्लस 8x² प्लस 3। अब बताइए इसमें x का मान कितना रखना है, क्वेश्चन के हिसाब से बताइए तो पढ़ के। x का मान कितना रखना है, x का मान कितना रखना है, 0 रखना है। ठीक है, यस तो जहां जहां पे x होगा वहां वहां हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, रखेंगे ना। यस सर। तो अब बताइएगा यहाँ पे x का क्यूब है तो क्या लिखें, 0 करेंगे तो क्या होगा, क्या सर, यहाँ पे x क्यूब है, x की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। 0 का पावर 3 आएगा ना जी। x क्यूब है तो 0 का पावर 3 होगा ना, क्योंकि x की जगह पे 0 रखेंगे तो। यस सर। प्लस 8 है तो 8। अब बताइए x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखे गुणा करके, बताइए 0 सर। 0 का स्क्वायर होगा ना, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर होगा ना सर 3 आएगा। तो फिर आपको जब पता ही है कि 3 आए तो फिर दोबारा पूछ क्यों रही है। यही दिक्कत है। देखिए प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। अब देखिए हल करते हैं, 0 का पावर 3 है यानी 0 का पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो,
हमेशा उसका मान 0 होता है। प्लस 0 का पावर 2 है तो कुछ भी उसका मान होगा 0 ही होगा, 0 का पावर कुछ भी होगा 0 ही होगा। 8 में गुणा करेंगे +3। अब देखिए 8 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, अब प्लस है 0 तो 0, अब +3 है तो 3, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। फिर आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर आ गया है समझ में। बस आप लोग क्लास को लेट कराते हैं बाबू, ऐसा मत कीजिए। आपके एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है, आप कोशिश कीजिए कि एक बार में ही समझ में आ जाए। जब क्वेश्चन कठिन रहता है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जरूर पूछिए, मैं बताऊंगा। 4 बार पूछिएगा, मैं 4 बार बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि 29 और 30 तारीख से आप लोग का एग्जाम है, और मैं क्या चाहता हूं कि एग्जाम तक आप लोग को ढेर सारा पढ़ा दिया जाए ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी नया ना रहे। ठीक है, तो कोशिश करना है आप लोगों को भी कि और मेहनत करें, ध्यान से पढ़ें ताकि एक बार में ही समझ में आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। आपके सामने एक बहुपद है क्यूएक्स बराबर x² -1। अब आपको बताना है कि यदि हम x बराबर इसमें -1 है, x बराबर अगर हम इसमें -1 रखते हैं तो इस बहुपद का मान कितना आएगा? सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे एकदम आराम से, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। इस बहुपद में अगर x बराबर -1 रखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए जल्दी जल्दी गलत हो रहा है बाबू, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, फिर मेरे सामने 5, तस्वीर नहीं आ रही। दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए। 4, 3, 2, 1। देखिए जिनको स्क्रीन नहीं आ रही है बाबू, दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए, स्क्रीन आएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक बहुपद था x² -1। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर x बराबर -1 कर देंगे तो इस बहुपद का क्या मान होगा। तो चलिए करके देखते हैं। x बराबर -1, तो जहां पे x है वहां पे -1 कर देंगे, जहां पे x है वहां पे -1। अब पावर है तो पावर लगा देंगे, -1 है तो -1। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है कि -1 का पावर अगर 2 है, यानी कि -1 को गुणा करना है -1 से। ठीक है, अब माइनस में माइनस से गुणा होता है तो क्या बनता है? प्लस। एक से गुणा होगा एक से तो क्या आएगा? 1। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1। अब माइनस है तो माइनस, अब 1 है तो 1, अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि -1 का पावर 2 है, यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि माइनस में माइनस से गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। अब 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखिए क्यूबेक्स बराबर यहाँ पे एक बहुपद दे रखा है x² + 2x + 1, और आपको बताना है कि यदि x बराबर हम -3 कर दें तो इस बहुपद का क्या मान होगा। दिए गए बहुपद में यदि x का मान -3 कर दें तो बहुपद का क्या मान आएगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे पहले, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए जल्दबाजी में आप लोग का उत्तर गलत हो रहा है, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी। सर को पोल अभी मैं नहीं दिया हूं, आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिए।
सर हो गया प्रश्न। देखिए जल्दी जल्दी में जो स्टार्टिंग में बच्चे आंसर करते हैं उन्हीं का गलत होता है। दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों का गलत है। मैं बार बार कहता हूं बाबू आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से। देखिए स्टार्टिंग के जितने बच्चों ने अभी तक आंसर किया सबका गलत है, सभी का गलत है। सोचिए क्यों? क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी कर रहे हो। बाबू जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से कीजिए। अभी तक एक भी बच्चे का सही उत्तर नहीं आया, इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी हमेशा गलती कराता है। एक भी बच्चे का अभी तक उत्तर सही नहीं आया। आप दोबारा कोशिश कीजिए, जिन्होंने उत्तर दे दिए हैं दोबारा से कोशिश कीजिए। आप लोगों का गलत है, जिन्होंने भी अभी तक आंसर किए हैं सबका गलत है, सभी का गलत है। दोबारा कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कॉपी पे इस बार कोशिश कीजिए अच्छे से। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। माइक म्यूट कीजिए अपना। अनमोल बिदला नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। देखिए क्यूएक्स बराबर दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आपको यहाँ पे x का मान रखना है -3। चलिए मान रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। जहां जहां पे x है वहां वहां पे -3 करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर है मतलब -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2x है तो 2 गुणे x का मान कितना है -3, अब प्लस है तो प्लस, अब 1 है तो 1। सॉल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। देखिए -3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि -3 को 2 बार गुना करना है, -3 गुणे -3। तो देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस, और 3 में 3 से गुना होगा तो 3 3 का 9, यानी कि -3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। प्लस है तो प्लस, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, अब माइनस है तो -6, अब प्लस है तो प्लस, अब 1 है तो 1। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। ये आप लोगों को चैप्टर 1 में बताया गया था कि इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा का चिन्ह है। और आप लोगों ने पढ़ रखा है कि प्लस में गुणा होता है माइनस से तो माइनस आता है। तो यहाँ पे 9 माइनस क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1। अब देखिए 9 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 9 में से 6 जाएगा 3, अब प्लस 1 है तो प्लस 1, कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आंसर होगा ऑप्शन ए। सिर्फ 2 बच्चों का सही था, बाकी सभी बच्चों का उत्तर जो है गलत था। माइक म्यूट रखेंगे, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। देखिए कुछ बच्चे ऑप्शन सी टाइप कर रहे हैं, अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया। नीलम चाहल नाम से जो बच्चा है, आप बार बार सी टाइप कर रहे हो, 10 बार कर चुके हो। क्लियर है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? आसान था? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। चलिए ये आप लोग का इस टाइप का प्रश्न खत्म हुआ। अब देखिए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक क्या होता है। बहुत आसान सा ये टॉपिक है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक बहुपद दिया गया है px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका बहुपद क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 जो है आपको इस बहुपद का शून्यक निकालना है। शून्य का मतलब होता है कि x के किस मान पे, x के जगह पे क्या रखेंगे कि इस पूरे बहुपद का मान जो है शून्य हो जाएगा। तो हमने कहा कि शून्य कर देते हैं, x का मान निकल जाएगा, तो हमने इसको शून्य के बराबर कर दिया। तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इधर में -3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो क्लियर है ना सभी बच्चों को?
तो शून्य का मान आप लोगों को निकालना है। दूसरे क्वेश्चन पे बताता हूं, px बराबर 2x प्लस 3 दिया है, ठीक है, और इसका आपको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका अगर शून्यक निकालना है तो इसको जीरो के बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। तो 2x प्लस 3 को हम क्या कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। अब आपको इसका शून्यक निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे 2x बराबर क्या लिखेंगे, ये 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, -3/2 आएगा। तो ये -3/2 जो है इसका क्या है, शून्यक है। बहुपद किसका, px बराबर 2x प्लस 3 का शून्यक है। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता कि x बराबर -3/2 जो है 2x प्लस 3 का शून्यक है। तो मैंने कहा आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। इसमें x का मान रख दीजिए 2x प्लस 3 में, जो x का मान आया ना इसमें रख देंगे ना तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। चेक कीजिए, 2x का मान कितना है, -3/2, रख दीजिए -3/2, आप +3। ध्यान से देखेंगे आप लोग तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, -3 + 3, तो -3 + 3 0 हो गया, यानी कि ये इसका शून्यक है। यानी x के किस मान पे ये शून्य हो रहा है, तो -3/2 के मान पे ये बहुपद शून्य हो जाएगा। तो प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि यदि x बराबर 2 जो है बहुपद px = 5x + 3 का क्या है, शून्यक है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। यानी x बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर 2 का मान रख देंगे, x बराबर 2 का मान रख देंगे, देखेंगे 0 होगा तो शून्यक होगा, 0 नहीं होगा तो शून्यक नहीं होगा। तो 5x का मान कितना है, 2, तो 2, अब प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, तो 5 दूनी 10 + 3, तो ये तो 13 हो गया। यानी कि x बराबर 2 जो है इसका शून्यक नहीं है। बात समझ में आया। अगर 0 आ जाता तो वो x बराबर 2 इसका शून्यक हो जाता, 0 नहीं आया मतलब ये इसका शून्यक नहीं है। समझ में आया सभी बच्चों को, बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों को। नीलम चहल नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक चीजें अगर चैट सेक्शन में लिखिएगा तो देखिए मैं दोबारा आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। आप अनावश्यक बार बार एक ही चीज को चैट सेक्शन में लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूं। चलिए अब इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। देखिए यहाँ पे x बराबर 2 है, अब बहुपद है px बराबर 2x - 4। आपसे पूछ रहा है कि क्या x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है। तो मैं कह रहा हूं कि x बराबर 2 इस बहुपद में रख के देख लीजिए, अगर 0 हो गया तो हाँ इसका शून्यक है, अगर 0 नहीं हुआ तो इसका शून्यक नहीं है। चेक कीजिए तो सभी बच्चे। नीलम चहल नाम से जो बच्चा है, देखिए बिना कोशिश किए इन्होंने लिख दिया नो। बाबू ऐसे कैसे सीखिएगा आप, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और सीख बताइए कि ये क्या इसका शून्यक है, x बराबर 2। अगर इसका पूरे का मान 0 हो जाएगा तो शून्यक है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। सर है। आपको आंसर करना है यस और नो, यस और नो में आंसर कीजिए। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। माइक ऑन मत कीजिए बाबू, है तो यस, नहीं है तो नो। चलिए चेक करते हैं। देखिए x बराबर 2 है ना, तो यहाँ पे हम रख देते हैं x की जगह पे 2, ठीक है, और इसको चेक करते हैं। तो 2x - 4 है तो 2 गुने 2 -4, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 - 4, तो कितना हो गया 0। यानी कि x बराबर 2 जो है इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुपद जो है शून्य हो जा रहा है। क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर दिएगा। अब देखिए यहाँ पे x का 2 मान दिया गया, x बराबर -1 और x बराबर 2, और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये दोनों इसका शून्यक है, px बराबर x + 1 और x - 2। तो आप दोनों को एक बार p बराबर -1 रख के चेक कीजिए और एक बार p बराबर 2 रख के चेक कीजिए। देखिए इस पे क्या मान आ रहा है, इस पे क्या मान आ रहा है। अगर दोनों पे 0 आ रहा है तो दोनों इसका शून्यक होगा, किसी एक पे शून्यक आ रहा है तो वो उसका शून्यक होगा। चेक कीजिए क्या दोनों पे शून्यक आ रहा है, दोनों पे शून्यक आएगा तो यस लिखिएगा, अगर एक पे शून्यक आएगा तो एक लिखिएगा, ठीक है, अगर किसी पे शून्यक नहीं आएगा तो नो लिखिएगा, ठीक है। दोनों पे शून्यक आएगा तो यस, अगर एक पे शून्यक आएगा तो एक, और दोनों में से किसी पे शून्य नहीं आएगा तो नो लिखिएगा। आंसर कीजिए तो सभी बच्चे।
सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। चलिए चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले हम p x का मान यहाँ पे -1 लेके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का मान रखेंगे -1 +1 हो जाएगा, गुणा है तो गुणा x का मान -1 रखेंगे -2। ध्यान से देखिएगा, -1 और +1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। गुणा है तो गुणा, -1 और -2 कितना हो जाएगा -3। अब -3 में 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा 0, यानी कि ये वाला तो शून्यक होगा, क्योंकि हमने देख लिया कि x बराबर -1 रखने पे बहुपद क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। अब दूसरा चेक करते हैं। अब इसमें हम रखते हैं x बराबर 2, तो 2 + 1 हो जाएगा इंटू 2 - 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 2 + 1 बराबर 3 गुणा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 3 में 0 से गुणा होगा तो 0, यानी कि दोनों ही क्या है, इसका शून्यक है। क्योंकि दोनों का मान जब हम इस बहुपद में रख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो दोनों इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्या अभी आप सभी बच्चों को क्लियर है? दोनों में हमने मान रखा, दोनों पे क्या हो गया, शून्य हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है जरूर पूछिएगा, पूछने के बाद ही क्लास एंड करना है।